अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने इसका चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 की एग्जांपल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट इसकी देखिए, लेट u एंड v बिलोंग टू Rn, यानी u और v आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो रियल नंबर पे डिफाइंड हैं। वेयर u इज इक्वल टू u1 u2 अप टू सो ऑन un एंड v इज इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vn, मीन्स u और v के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके पास रियल नंबर हैं, ठीक है। देन द डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट जो है इसका, जो इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हमने शो करना है कि वो क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर है। और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन किया गया है, u और v का, दो वेक्टर u और v इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है, u1 v1 प्लस u2 v2 अप टू सो ऑन un vn। क्या मतलब है कि जिस तरह उनको डिफाइन किया गया है इससे ये जाहिर होता है कि जैसे हम u1 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे v का फर्स्ट एलिमेंट, u के सेकेंड एलिमेंट के साथ v का सेकेंड एलिमेंट प्लस u के थर्ड एलिमेंट के साथ v का थर्ड एलिमेंट, टू शो दैट दिस डॉट प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट इट मस्ट सेटिस्फाई द थ्री कंडीशन। किसी भी डॉट प्रोडक्ट को अगर हमने इनर प्रोडक्ट शो करना है तो मस्ट भी उसको तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी जो हमने पढ़ी थी कि अगर हम दो वेक्टर यानी सेम वेक्टर u और u के दरमियान इनर प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो पहले हम सेम वेक्टर के दरमियान क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब u और u के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है कि जब हमने डिफरेंट मतलब है वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया, यानी u और v के दरमियान, तो u का फर्स्ट एलिमेंट और v का फर्स्ट एलिमेंट प्लस u का सेकंड एलिमेंट और v का सेकंड एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों सेम वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर u ही हैं, ठीक है। तो u का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, u1, और दूसरी u का फर्स्ट एलिमेंट वो भी क्या है, u1। सो u1 डॉट u1 प्लस u2 डॉट u2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un डॉट un। तो देखें u1 डॉट u1 का स्क्वायर बन जाएगा, u2 डॉट u2 का स्क्वायर बन जाएगा अप टू सो ऑन। सो दिस इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस un का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी नंबर्स का, कोई भी नंबर हो, उनका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, जब हम उनका स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। और जब हम स्क्वायर को, पॉजिटिव नंबर को सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो फुल सेटिस्फाई हो रही है कि जब हम इन पे ऑपरेशंस करते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि वो वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 कब होगा। इफ हम कहते हैं कि जो इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो इनर प्रोडक्ट हो रही है वो क्या है, 0 है। कंडीशंस में गिवन था, जब हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उस वक्त 0 हो सकता है जब वेक्टर 0 हो। दो सेम वेक्टर्स हैं, उनका अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त 0 होगा अगर वो वेक्टर 0 के बराबर हो। सो अगर हमने कह दिया कि वेक्टर के दरमियान जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है तो हमने शो करना है कि वो वेक्टर ही 0 है। तो कैसे करेंगे, इनर प्रोडक्ट जो है u और u के दरमियान कैसे डिफाइन है, अगर हम इसको 0 के बराबर लेट करते हैं, जो कि हमें पता है कैसे डिफाइन है, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन un का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर u1 का स्क्वायर भी 0 है, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन un का स्क्वायर अगर हम कहते हैं कि 0 के बराबर है, ठीक है, यानी सम ऑफ द स्क्वायर अगर हमने कह दिया कि वो 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है कि u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, u3 भी 0 है, अप टू सो ऑन un तक सारे एलिमेंट 0 होंगे। अगर 0 एलिमेंट होंगे तब जब हम उनको सम अप करेंगे तो उनका आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। इसका ये मतलब है कि ऑल ui का मतलब है i अप्रोचेस 1 टू n, यानी i आपके पास 1 से लेकर n तक हो सकता है। फॉर ऑल ui इज इक्वल टू 0, ui का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ui का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो क्या मतलब है कि ui इज इक्वल टू 0 है, और अगर ui इज इक्वल टू 0 है मतलब u के सारे एलिमेंट अगर 0 के बराबर हैं तो क्या मतलब है कि u इज इक्वल टू 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि u इज इक्वल टू 0।
तो हमने ये कंडीशन भी प्रूव कर दी कि वेक्टर के दरमियान इनर प्रोडक्ट अगर लिया जाए वेक्टर्स का तो वो कब जीरो होता है, अगर वेक्टर खुद जीरो हो तो इससे ये शो हो रहा है कि वेक्टर u आपके पास जीरो है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की जाने बातें हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि जब हम दो वेक्टर्स u और v के दरमियान इनर प्रोडक्ट लेते हैं और वो जो है वो वेक्टर कहाँ से लिए गए हों, रियल नंबर से लिए गए हों, तो वो किसके इक्वल होता है, v और u के इनर प्रोडक्ट के, v और u के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट को LHS लेंगे और RHS के बराबर इसको शो करेंगे। इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एंट्री, u का फर्स्ट एंट्री डॉट v का फर्स्ट एंट्री, u का सेकंड एंट्री और v का सेकंड एंट्री। देखिए यहाँ पे u और v को डिफाइन करें, u1 v1 प्लस u2 v2 अप टू सो ऑन un vn इज इक्वल टू u1 v1 प्लस v2 u2 प्लस अप टू सो ऑन vn un। दिस अप्रोच, देखें ना, डॉट प्रोडक्ट में हम एंट्रीज की जगह आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2 डॉट अगर 3 है तो 3 डॉट हम उसको 2 लिख सकते हैं। हमने उनकी जगह चेंज कर दी, जब जगह चेंज की तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v हो जाएगा। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज को देखें। थर्ड प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं u, v एंड w, ठीक है, और au प्लस bv का इनर प्रोडक्ट है w वेक्टर के साथ, तो वो इक्वल होगा a इंटू uw का इनर प्रोडक्ट प्लस b इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ vw। हमने LHS लेके RHS की इक्वल को इसको शो करना है। LHS देखने के लिए, LHS शो करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि au, bv और इनका सम। au हम कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर u जो है उसको a के साथ मल्टीप्लाई करके हमने au की वैल्यू निकाल लेनी है। जब u को av के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a u1 प्लस a u2 प्लस अप टू सो ऑन a un। जब b को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bv1 प्लस bv2 अप टू सो ऑन bvn हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इन वेक्टर्स को ऐड करना है। जब वेक्टर को ऐड करेंगे au और bv को तो आपके पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी au1 प्लस bv1 इंटू प्लस au2 प्लस bv2 प्लस अप टू सो ऑन au1 प्लस bvn। अब ये वेक्टर आ गया, वेक्टर w भी आ गया। अब वेक्टर a u प्लस bv और वेक्टर w का हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए इनर प्रोडक्ट क्या होगा, w भी एनी वेक्टर, और w वेक्टर जो है उसके जो टपल्स होंगे, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या है हमारे पास w1 w2 w3 अप टू सो ऑन wn। इसका फर्स्ट एलिमेंट जैसे कि हमने डिफाइंड किया गया है पहले इनर प्रोडक्ट को कि फर्स्ट वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। au1 प्लस bv1 का डॉट लेंगे w1 के साथ, इसी तरह au2 प्लस bv2 का डॉट लेंगे w2 के साथ अप टू सो ऑन aun प्लस bvn इंटू wn। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। w1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, au1 के साथ प्लस bv1 के साथ। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, au1 w1 प्लस bv1 w1 प्लस a u2 w2 प्लस b v2 w2 प्लस अप टू सो ऑन a un wn प्लस b vn wn, ठीक है। ऐसे टाइप्स के आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जिनके साथ कोफिशिएंट a है उनको आपस में जोड़ लेना है और जिनका कोफिशिएंट b है उनको आपस में इकट्ठा सम अप कर लेना है। तो कोफिशिएंट a वाली टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, au1 w1 प्लस au2 w2 प्लस अप टू सो ऑन aun wn। इसी तरह कोफिशिएंट b की जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, bv1 w1 प्लस bv2 w2 प्लस b13 अप टू सो ऑन bvn wn। अब क्या करना है कि देखिए सब में से a कांस्टेंट है, a कॉमन है और b कॉमन है, तो a और b को हमने कॉमन ले लेना, ठीक है। इस मैट्रिक्स में से, इसमें पेयर में से हमने क्या करना है, a को कॉमन लिया तो a बाहर आ गया। आपके पास बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, u1 w1 प्लस u2 w2 अप टू सो ऑन un wn। इसी तरह हम जब b को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 w1 प्लस v2 w2 अप टू सो ऑन vn wn। अब देखें a कांस्टेंट बाहर है। अब ये मैपिंग जो है ये कैसे डिफाइंड होगी, यहाँ पे बात हो रही है u1 और w1 की। हमने यहाँ पे डिफाइंड किया था जब वेक्टर u और v आपके पास होंगे तब क्या होगा, u1 v1 प्लस u2 v2। लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन आ रही है कि u1 w1।
अगर U1 W1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि U का इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, W के साथ। और अगर U1 V1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि U का इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, V के साथ। तो यहां पे लेंगे A इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U W प्लस, अब देखें V1 और W1 की बात हो रही है, V1 फर्स्ट एलिमेंट है और W1 जो सेकंड एलिमेंट है। तो देखें ये किस चीज की इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V और W के इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ V W लिख देंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कि जब आपके पास दो वेक्टर होंगे, फर्स्ट वेक्टर क्या होगा AU प्लस BV और सेकेंड वेक्टर क्या होगा W, जब इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस कांस्टेंट को ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर यही कांस्टेंट जो है वो सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं। तो A इंटू यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस B इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ V W, ये हमने प्रूव करना था, जो कि हम वहां पे प्रूव कर चुके हैं। अब तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है जिसको हमने वेक्टर स्पेस शो इनर प्रोडक्ट स्पेस शो करना था, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो क्या मतलब है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या है, हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी एग्जांपल नंबर फर्स्ट जिसको हमने किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।